हेलो सभी को। तो आज का ये टॉपिक है यूनिट 6 इंटर का है प्रकाशिकी। ये यूनिट 6 जो है हम यहाँ से इंटर का इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक में से सबसे ज़्यादा इंटर में आता है। इंटर में केवल यही टॉपिक ऐसा है जिसमें 12 नंबर का आता है, बाकी सभी यूनिट से और 8 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का जो है आता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी के अंदर इंटर में जो हमारा सबसे पहला लेसन है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब यह प्रकाश का परावर्तन तो वही है जो गोलीय दर्पण में, समतल दर्पण में दिखाया गया है, और अपवर्तन हमारा लेंसों में तथा तलों में दिखाया गया है। तो हम प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन से पहले हमें पता करना होगा, हमें सीखना होगा कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश, अब हम बात करते हैं प्रकाश की। अब जैसे मान लो किसी कमरे में अंधेरा है। अब किसी कमरे में अंधेरा है तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी तो इसका कारण है कि वहां प्रकाश नहीं है। तो सीधा अर्थ हुआ इसका, जब हमें प्रकाश होता है तो वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश पड़ा और उस पर प्रकाश पड़ने के बाद जब वो हमारी आंखों में पड़ा, उससे टकराने के बाद, तो हमें वह वस्तु दिखाई दी। अब जो है यह प्रकाश की प्रॉपर्टी है। अब प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि ये विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश जो है विकिरण के रूप में चलता है, किरणों के रूप में। तो अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब ये हो गई प्रकाश की डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं। एक ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। तो हम अच्छे से कर देंगे प्रकाश की डेफिनेशन। वैसे ये पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश है क्या। ठीक है, अब प्रकाश की हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह विकिरण के रूप में चलता है, तो पहला यही हो गया, प्रकाश विकिरण के रूप में चलता है। अब जब प्रकाश विकिरण के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, तो हमें यह भी पता होनी चाहिए कि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है। अब इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। इसकी तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब ये तरंगे जो हैं, इसकी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो हम विद्युत में जाके पढ़ेंगे। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी तरंगों का अनुकरण करती हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल वैसे तो हर एक में अलग अलग होती है, जो कि हम सम्स में निकालते भी हैं, लेकिन हम जो प्रकाश की चाल या किसी की भी चाल बताते हैं वो हम बताते हैं निर्वात में। तो प्रकाश की जो है निर्वात में चाल होगी वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यह तो हमारे जैसे याद रखने योग्य बातें हैं। विकिरण जो होते हैं इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। प्रकाश किस रूप में चलता है, कैसे चलता है, हाइगेंस के नियम जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे चलता है। अब 5वां जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, ये हमारा जो लेसन में है, वो 5वां गुण ये है कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों ही होते हैं। अब जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो है, हम इसके बारे में
आगे स्टडी करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इनके कुछ नियम होते हैं, तो वो हम कैसे कैसे होते हैं और अनेक दर्पणों में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश के परावर्तन की, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है वह टकराकर, चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट आता है। तो जैसे यह हमारी कोई वस्तु है या हमारा इसमें तो हमने समतल दर्पण लिया है, तो इसमें जो है प्रकाश की कोई किरण है AN जो कि गई और टकराने के पश्चात ये, जैसे मान लो आपका हो गया सघन माध्यम, तो उसी माध्यम में यह टकराने के पश्चात लौट गई, तो यह कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे कोई दीवार है, उस पर हमने बॉल मारी, हमने बॉल मारी तो वह लौटकर उधर ही साइड आ जाएगी। तो इसी प्रकार प्रकाश कार्य करता है कि वह टकराया और लौट के उसी माध्यम में आ गया। तो यह प्रॉपर्टी जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, दर्पण में भी यही क्रिया होती है, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, सब कुछ हमें आसपास अपनी वस्तुएं जितनी भी दिखाई देती हैं उनमें प्रकाश के परावर्तन का कार्य होता है। तो अब हम प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन बोलेंगे या पढ़ेंगे, तो हमने जैसा कि 10th में पढ़ा होगा, तो इंटर में ये हमारा बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि हमें 10th का पता होना चाहिए स्टार्टिंग, तो इस वजह से हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ती है। आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक बढ़ाते जाएंगे। अब प्रकाश के परावर्तन की हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन की हम सीधी डेफिनेशन बोल सकते हैं, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पृष्ठ पर तिरछी आपतित पड़ती है तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, सिंपल है। जैसे हमने फिगर बनाया है, प्रकाश की कोई किरण गई, यह चिकना पृष्ठ हो गया, चिकने पृष्ठ से टकराई, टकराने के पश्चात यह सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में ही तिरछी चली गई। अब ये कैसे जाती है, क्या जाती है, इसके लिए हमें पढ़ने होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, मैंने बोली उसी से। अब प्रकाश के परावर्तन के हम नियम पढ़ते हैं कि किस नियम से जाते हैं। तो बात करते हैं हम नियम की। तो सबसे पहला नियम, हम कोई चिकने पृष्ठ पर जैसे कोई किरण गई, किरण AN हो गई, ठीक है, AN गई, तो हम यहाँ पर AN गई तो N बिंदु ले लेंगे जो कि पृष्ठ से टकराई। उस बिंदु पर हम पृष्ठ के लंबवत लंब खींच लेंगे। तो हमने जो है लंब जो है खींच लिया, तो हम इस लंब को नाम दे देते हैं बाई डैश। ठीक है, लंब को नाम दे दिया। AN गई, N बिंदु पर हमने लंब खींच लिया। तो हमने जो लंब खींच लिया, तो यहां से हम लंब से और किरण का कोण नापेंगे। ये कोण ANY, बीच वाला कौन होता है ANY कोण जो है उसका नाम दे दिया हमने I। तो ANY कोण जो होगा, जितना कोण होगा उतने ही कोण पर ये किरण जाएगी, तो उतने ही किरण पर जाएगी, तो उतने ही कोण पर बाई NB जो है ये इसके बराबर होगा, तो उतने ही कोण पर ये किरण जाएगी। बाई NB उतना ही कोण ये है, उस पर ये चली गई। तो सबसे पहला हमारा, अब हम देखेंगे AN, ये किरण जो है N बिंदु पर है, बाई N ये भी N बिंदु पर है, ये इसी तल पर है, M और M डैश तल पर, और BN ये भी M और M डैश तल पर है। तो हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया कि ये हमारी किरण जो जाती है, परावर्तन की क्रिया में जो किरण जाती है, जो आने वाली किरण है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। जो किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो हमारा बीच में है वो हो गया अभिलंब, जो हमने लंब खींचा उसे बोलते हैं अभिलंब। और जो टकराने के पश्चात, परावर्तन की क्रिया में टकराने के पश्चात गई, उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। तो हमारा पहला नियम परावर्तन का यह होता है कि आपतित किरण, और यह इसे बोलते हैं हम N को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह आपतन बिंदु पर ही अभिलंब खींचते हैं हम। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
एक ही तल क्या हो गया, m और m डैश। तो हम पहला नियम हो गया हमारा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ठीक है, यह हो गया पहला नियम। और जैसे कि मैंने बताया था दूसरा नियम वहीं से होगा कि यह उतने ही कोण पर जाती है जितना कि कोण पहले बना होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, उतने ही कोण पर जाती है। तो पहले कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से और दूसरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो दूसरा नियम हमारा क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं आपतन कोण और इसे परावर्तन कोण। तो ये हो जाएगा हमारा I = R। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं वो कि परावर्तन कोण तथा आपतन कोण बराबर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो बताएंगे वो यह बताएंगे कि परावर्तन जो होता है समतल दर्पण में किस प्रकार होता है, गोलीय दर्पण में किस प्रकार होता है। ये टॉपिक बाय टॉपिक हमारा आगे आगे आता है। यह परावर्तन और परावर्तन के नियम हमारे यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो परावर्तन में हम सबसे पहले जो आता है समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें आज जो आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं समतल दर्पण के बारे में, क्योंकि गोलीय दर्पण का टॉपिक लंबा है। लेकिन मैंने इस वीडियो डालूंगा कि गोलीय दर्पण किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उसके कई पार्ट भी होते हैं, वक्रता, त्रिज्या वगैरह। तो इसमें मैं आज जो है बताने वाला हूँ समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इस समतल दर्पण में परावर्तन किस प्रकार होता है। समतल दर्पण है, सिंपल है, समतल ही तल होगा। तो ये हमने समतल दर्पण ले लिया है जो हमने फिगर में दर्शाया। तो ये समतल दर्पण है कोई, ठीक है। अब इसके सामने हम बिंदु से शुरुआत करते हैं, वस्तु से नहीं बिंदु से। कोई बिंदु लेंगे, ठीक है। अब हमने ये बिंदु ले लिया A। अब बिंदु A ले लिया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए हम परावर्तन के नियम को ही लागू करते हैं। तो हम इसमें सिंपल है, अगर हम किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनाते हैं तो हम प्रतिबिंब के लिए किसी भी वस्तु से, किसी भी बिंदु से दो किरणों को भेजते हैं। अब हम इससे सिंपल ही दो किरणें भेजेंगे, कैसे भी भेज देंगे, सिंपल हमें केवल भेजनी है। तो एक तो हम भेजेंगे बिल्कुल सीधे। अब हमने कोई ये किरण, इसका नाम दे देते हैं B। किरण हमने एक ही समतल दर्पण पर भेज दी है। अब इस पर हम अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब क्या होगा, ये हमने बिल्कुल सीधी भेजी है तो अभिलंब भी इसी पथ पर होगा। जब अभिलंब इसी पथ पर होगा तो अभिलंब और AB के बीच कोण जो होगा वो होगा 0। अब जब कोण 0 हो गया तो हम किरण को 0 ही कोण पर भेजेंगे तो ये किरण इसी तल में वापस लौट जाएगी, ठीक है, लौट गई। अब जब हमारी ये किरण सीधी लौट गई तो एक और किरण भेजेंगे। तो एक और किरण हमने भेजी, ये हमने तिरछी भेजी है तो इसका नाम दे देंगे हम B'। अब हमने ये B' बिंदु पर एक किरण भेजी है तो हमने बताया था परावर्तन के लिए उसी आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं। तो यह हो गया B' आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु हो गया तो हम इस पर खींचेंगे अभिलंब। जब हम इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच देंगे तो ये जो भी कोण होगा, कोण आई, तो मैं यहाँ पर ठीक है ऐसे बता दे रहा हूँ, नाप नहीं रहा हूँ। तो कोण ये आई हो गया तो उतने ही कोण पर ये किरण वापस दे देंगे। ये कोण हो गया R, इसका नाम हम रख देंगे A', ठीक है। ये हमने B' A' किरण जो है परावर्तित किरण हो जाएगी। अब यह किरण इधर बढ़ती जाएगी, यह किरण सपोज करो बढ़ाए तो इधर को बढ़ती जाएगी। तो यह पीछे की साइड किरण नहीं मिलेगी। तो हमारी यहाँ की ये प्रॉपर्टी है कि हम देखते हैं कि ये किरण इधर तो मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हमारी आंख ये देखिए ये किरण किधर मिलेगी। अभी किरण समांतर भी नहीं जा रही है तो कहीं तो ये किरण मिलेगी, तो किरण ये मिलेगी।
तो हम इस किरण को डैश डैश करके इधर की साइड बढ़ा लेंगे, इधर की साइड बढ़ा लेंगे। तो ये हम बढ़ाएंगे तब तो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसका नाम रख देते हैं, हम एम रख देते हैं। तो इसका नाम जो होगा हम रख देंगे ए डैश। अगर ये हम नाप कर बनाएंगे तो ये जो दूरी आएगी वो ए बी की और ए डैश बी की दूरी बिल्कुल बराबर आएगी। जितना ये इधर होता है उतना ही उधर होता है। अब ये गाइस ये बनेगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। ये हमारा जो है ए डैश आभासी प्रतिबिंब होगा, ये दर्पण के पीछे है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, अब ये वस्तु क्या होती है, इनके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरी एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि हम ये तो पढ़ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी वस्तु क्या होती है। इस वीडियो में मैं केवल प्रकाश की बात करूंगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होती है, आभासी वस्तु क्या होती है। इस सब के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, उसमें मैंने बताया है, उसमें आप जाकर देख लें और पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें हो गया ये ए डैश बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। ऐसे हम समतल दर्पण में बिंदु का प्रतिबिंब बनाया। अब हम बनाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब कि वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अब हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण ले लिया, ठीक है। और समतल दर्पण हमने ले लिया तो इसके सामने हम समतल दर्पण ले लेंगे। तो समतल दर्पण में कोई वस्तु हमने ले ली ए बी, बिंदु ए, ये ए बी वस्तु ले ली। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, सिंपल है। जब हम इस बिंदु का भी बना लेंगे और इस बिंदु का भी बना लेंगे, इस बिंदु पर आएगा उस बिंदु पर आएगा, उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि इसमें कई वस्तु हैं, कई बिंदु हैं, तो अब इसमें कई बिंदु हो तो ये ऊपर सबसे मुख्य बिंदु ऊपर डालेगा, सबसे नीचे वाले बिंदु को हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सिंपल है, ए बिंदु को कैसे बनाएंगे हम, ए बिंदु का जिस प्रकार हमने बनाया था दो किरणें भेजेंगे और बना लेंगे। बी बिंदु का भी इसी प्रकार बनाएंगे। तो ठीक है, हम भेजते हैं, सीधी किरण भेज दी हमने और एक सीधी किरण भेज दी हमने बी से, ठीक है। आप इस तरह से लगातार बना सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो हमने सीधी भेज दी, 0 डिग्री पर हो जाएगा, आपका बिंदु पर कोण 0 डिग्री पर हो जाएगा, 0 डिग्री भेजेंगे तो ये यहाँ पर नहीं गई, यहाँ पर ही लौट गई, इसी बिंदु पर गई, इसी बिंदु पर लौट गई, ठीक है। अब एक किरण हम इसमें भेजेंगे तिरछी, ठीक है, और एक बी से भेज देते हैं हम तिरछी, ठीक है। इसका नाम हम एन रख देते हैं, इसका एन डैश रख देते हैं, इसका एन रख देते हैं, इसका एन डैश कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एन डैश बिंदु पर और एन बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। हमने जो है अभिलंब खींच लिया है। तो यह कोण कितना होगा, उसी कोण पर ये वापस जाएगी, तो उसी कोण पर ये वापस जाएगी, ठीक है। ये गई और ये परावर्तित हो गई, या आपसे कोई भी परावर्तित हो गई, ठीक है। और सिंपल है, जैसा मैंने बताया था कि कहाँ पर मिलेंगी, ये हमारे आपकी देखने की प्रॉपर्टी होती है। तो जो हम देखते हैं वो परावर्तित किरण को देखेंगे, आपतित किरण को आगे नहीं बढ़ाना है, परावर्तित किरण को, दोनों की परावर्तित किरण। अब ये वाली है एक परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण ये है, तो इसे हमने बढ़ा दिया, ठीक है। इसे हमने दोनों को बढ़ा दिया है परावर्तित किरणों को। तो परावर्तित किरणें हमारी कहाँ बनी, यहाँ पर एक ए बिंदु का ये बना ए डैश, बी बिंदु का यहाँ बना बी डैश। तो हम सिंपल है इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ए डैश का ऊपर बनाया, बी डैश का ऊपर एरो ऊपर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा है, बिल्कुल सीधा बना है, दर्पण के पीछे है आभासी बना है। अब आभासी तो बना है, अब इसमें जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर बना है। इसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं और वैसे ये प्रूव भी करता है, कर सकते हैं इसको हम कि उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बिल्कुल बनाकर कि इस प्रकार हम चेक करेंगे, बिल्कुल हम सिद्ध करते हैं कि ये उतनी ही वीडियो में बना है, ये प्रूव भी हो जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने एक सीधी वस्तु का बना लिया कि ए डैश बी डैश इसमें बन गया। तो इसमें एक और हम वस्तु का बना सकते हैं, 3 प्रकार की वस्तु होती है, वो भी लगा हुआ।
तो हम इसमें फिर से समतल दर्पण ले लेंगे। हमने समतल दर्पण ले लिया है तो वस्तु मतलब तिरछी भी हो सकती है, सब तरीके की हो सकती है। तो हम इसमें हम एक और प्रकार की वस्तु ले लेंगे। अब हमने इस प्रकार की कुछ तिरछी वस्तु ले ली है, तो हम इसका कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी सिंपल वे करेंगे, ए से भेजेंगे किरणें, बी से भेजेंगे और दो किरणें दोनों से भेजेंगे, दोनों किरणें जहाँ घटेंगी वहाँ ए का और दो किरणें बी की जहाँ घटेंगी वहाँ बी का बन जाएगा। सिंपल है, एक सीधे भेजते हैं हम। आपतन कोण, आपतन पर बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे, कोण 0 हो जाएगा, 0 पर ही लौट जाएगा। परावर्तित किरण भी होगी इसी पर लौट जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी किरण, 0 डिग्री होगा तो सीधी लौट जाएगी। दूसरी किरण हम भेजते हैं, यह परावर्तित हम कहीं से भी भेज सकते हैं, सिंपल। ये आपतित हुई, अब ये दोनों किरणें आपतित हुई तो हम यहाँ पर आपतन बिंदु जो है इसे एम लिख देते हैं, इसे एम लिख। अब ये इस बिंदु पर टकराएंगे एन पर, तो यहाँ पर हम अभिलंब खींचेंगे। अब जो अभिलंब खींच दिया ये कोण होगा उसमें ही कोण पर टकराने के पश्चात जाएगी, परावर्तित होगी। ठीक है, सिंपल है। इस बिंदु पर हम आपतन बिंदु ये हो गया एंड एस, इस पर हमने खींच दिया। अब इस पर भी उतने ही कोण, जितना कोण ये होगा उतने ही कोण पर जाएगी। ठीक है, कोण आप नाप कर बना सकते हैं, मैं अंदाजे से बता दूंगा आपको सिखाने के लिए। सिंपल है। तो अब से हम दोनों परावर्तित किरणों को, ये ध्यान रखें, आपसे इसको गलती से बढ़ा देना, परावर्तित किरणों को ही बढ़ाना है। तो ये परावर्तित किरण को हमने बढ़ा दिया है, दोनों परावर्तित किरणों को। तो ये समथिंग यहाँ पर मिलेंगे, तो हम इसका जो है बन जाएगा प्रतिबिंब, वो इस प्रकार आएगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। सिंपल है, ये जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये आया है, बी जितनी दूरी पर है बी जितनी दूरी पर आया, तो इस प्रकार बनेगा। अब ये मैंने पहले भी कहा था, बराबर दूरी पर भी होता है, ये प्रूफ भी होता है, और क्या कहते हैं, ये इस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इतने ही प्रकार के टॉपिक में प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा पढ़ते हैं। अब हम गोले वगैरह का अपने आप कर सकते हैं, कि जितनी दूरी पर होगा हर एक बिंदु को हम किरण ले सकते हैं और बना सकते हैं। और आवाज वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होती है, उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, वहां पे देख सकते हैं। और ये प्रूफ जो होगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। और इसके आगे की फिजिक्स की टॉपिक बाई टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक लिया प्रकाश की, इसकी पर डे टॉपिक डाला करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ से आप नेक्स्ट टॉपिक की डेली वीडियो देख लिया करें। मैं डेली कोशिश करा करूंगा कि डेली नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो डालें, मैं एक के बाद एक आपके लिए अगले टॉपिक की वीडियो डाल दिया करूंगा। और जैसे ये हो गया, इसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, एक अगली वीडियो जो आएगी वो इसमें प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि ये बराबर दूरी का बन रहा है। उससे अगली टॉपिक में आपको दिखा दूंगा कि गोलीय दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं।